जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल कहलाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स, दिखाई पड़ने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा, स्टार, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, तारा कहलाता है। तारों का जीवनकाल अत्यधिक लंबा तथा एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले वह विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं, नेबुला। जब इन नेबुला में संवहन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारे में जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है, तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहती है। तारों का रंग उसके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। नीला व सफेद रंग युवावस्था, उच्च ताप, और नारंगी रंग प्रौढ़ावस्था, मध्य ताप, लाल रंग वृद्धावस्था, निम्न ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव, रेड जाइंट। और जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा है तो वह या बराबर है तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन, व्हाइट डवार्फ। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन के रूप में चमकता है। काला वामन, ब्लैक डवार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। केस 2, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। अभिनव तारा सुपरनोवा, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं, तो इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद जब यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है तो न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के तारा बनता है। विस्फोट के बाद जब यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है, न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। फलस्वरूप यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है। क्वेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल, कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनाता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है तो तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 अर्थात 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। इस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.F. हावर्ड के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेता है तो वह अपने समीप के चारों ग्रहों को जला देता है। व्हाइट होल, यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगते हैं। आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं, अर्थात आकाशगंगा के केंद्र में जाने लगते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब ऐसे तो 32 जिनके हमें नाम पता है वे आकाशगंगा है। अभी असंख्य होंगे आकाशगंगा। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा के एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं का एक समूह है जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं रहती है। मंदाकिनी पहला, देवयानी दूसरा और तीसरा NGC M33। देवयानी एंड्रोमेडा, यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष
की दूरी पर स्थित है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। हमारा स्वयं का आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यहाँ सूर्य है, यह मंदाकिनी हमारा आकाशगंगा है। और हमसे पहला करीबी आकाशगंगा देवयानी है। दूसरा करीबी आकाशगंगा NGC M33 है। और मंदाकिनी मिल्की वे हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे दुख मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकाश सर्पिलाकार होता है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल व सबसे चमकीला क्षेत्र है। यह ओरियन नेबुला है। यहाँ पर चमकीला क्षेत्र पाया जाता है और यह हमेशा शीतल रहता है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो वह तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश करते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है और तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में ही हो जाता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। हमसे करीबी तारा सूर्य है और सूर्य से करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 89 है और सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा पोलर स्टार यह सदैव उत्तर की दिशा में दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। यह लिटिल बियर तारा का एक सदस्य है। लिटिल बियर सप्तऋषि एवं उर्सा सभी इस सप्तऋषि को ही कहते हैं। उसी में एक ध्रुव तारा स्थित है। यह सदैव उत्तर दिशा में रहता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। यह लिटिल बियर तारा का एक सदस्य है, समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। साइरस डे स्टार यह चमकीला तारा है। इससे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल ओरियन साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं। हैटर तारामंडल या ओरियन या मृग या हंटर या हैटर यह शिकारी की तरह दिखाई देता है। इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की संख्या अत्यधिक होती है जिसके दक्षिण पश्चिम बीच को कहते हैं। साइरस तारा है जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह ओरियन तारामंडल है। बृहद सप्तऋषि अर्सा मेजर यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा स्थित होता है। लघु सप्तऋषि अर्थात उर्सा माइनर यह भी 7 तारों का एक समूह है किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। यहाँ पे यह बृहद सप्तऋषि है। यह सीधा है, यह उल्टे आकार का है। इसको उल्टा फिगर दिया है, ऐसे होगा। यह बड़ा है और यह बृहद अर्थात अर्सा मेजर है और इसके यह बड़ा तारा है, बड़ा तारामंडल है। इसके ठीक सामने ध्रुव तारा है और यह भी उल्टा जो तारामंडल है उसे माइनर अर्सा माइनर कहते हैं अर्थात लघु सप्तऋषि। तो इसके माध्यम से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में रहता है, पृथ्वी के ध्रुव के उत्तरी दिशा में, इसीलिए यह फिगर उल्टा दिया हुआ है। नक्षत्र सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 होती है। नोट करने वाली बात है, भारतीय मनुष्यों ने एक 28वें नक्षत्र की भी परिकल्पना की है। पृथ्वी को भूभाग भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। भारतीय मुनियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है, मतलब अभिजीत की खोज की है, मतलब परिकल्पना की है।
घोषित नहीं हुआ है और इसीलिए नक्षत्र की संख्या 27 ही होगा। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव दिखता है, नक्षत्र का देखा जाता है। प्लूटो को पौना ग्रह कहते हैं और 7 तारों के समूह को ही सप्तऋषि कहते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, अद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि होते हैं। ब्रह्मांड की 27 नक्षत्र में से कुछ प्रमुख ये नक्षत्र हैं। और फिर ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमोन्तियर ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारा का विस्फोट हुआ। इसी में विस्फोट में फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ। समय की गणना प्रारंभ में हुई। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए और कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बल नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरियों के आधार पर यह सिद्ध किया। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड विस्तारित करने की कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में अर्थात एकल बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। तभी से सुपर क्रंच कहा जाएगा। यहाँ पे बिग बैंग 10 मिलियन नहीं 15 बिलियन वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ। उसके बाद उसके कण स्पेस में छितरा गए। फिर उससे मिलकर निहारिका बना, निहारिका से तारा बना, तारा से आकाशगंगा बना, आकाशगंगा 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर बने और सभी ढेर सारे आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किए। तो सौरमंडल, नक्षत्र, तारा मंडल, आकाशगंगा, सुपर क्लस्टर, ब्रह्मांड। पृथ्वी उत्तर दक्षिण ध्रुव पर चपटी है। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। अक्षांश रेखा 90 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखा है। यहाँ से होगा सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित हैं। मोनोस्टार एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। गैसीय सिद्धांत इसे कांट महोदय ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य की बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। निहारिका नेबुला सिद्धांत इसे लाप्लास ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया। इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई। सूर्य की संरचना से यह भिन्न पाई गई। डुअल स्टार थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। चैम्बरलिन पहला। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया और जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप गया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांत को नकारा गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल ही भिन्न थी। डबल स्टार थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार
सौर मंडल का निर्माण हुआ सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ। इस सिद्धांत को लिटन ने दिया। इसके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, जिसमें एक तारे विस्फोट हो गए और दूसरे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा ब्लैक होल में विलीन हो गया। यहाँ पे दो तारे हैं, विस्फोट हो गया, लिटन के द्वारा यह बताया गया है। दो तारे थे, इसके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, जिसमें एक तारा विस्फोट हो गया। तो यहाँ पे है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे सूर्य के समीप ग्रह का निर्माण हुआ तथा दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा का समान है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं व संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर पर वलयाकार नहीं दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर लगाते हैं और सूर्य सन यह हमसे सबसे निकटतम तारा है और सूर्य से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है, केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु लगभग 15 करोड़ वर्ष है, जिसमें वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। यह हमारी आकाशगंगा में मंदाकिनी मिल्की वे से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। इनका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा के अवस्था में रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। कोर, यहाँ पे कोर है और रेडिएटिव जोन है और ये कन्वेक्शन जोन है। तो कोर यह सूर्य के मध्य भाग केंद्रीय भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार के किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती हैं, जो रेडिएटिव जोन में दिखती हैं। इसमें एक्सरे, गामा रे, वाई रे किरण तथा फोटोन पाए जाते हैं। कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं। और इन्हीं के बीच ऊर्जा आगे संवहन करता है। बीच से ऊर्जा संवहन करता है। तो सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके H2 हाइड्रोजन को सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से प्रकाश जो है मतलब कि हाइड्रोजन जो है तीनों सतहों को पार करके यहाँ से पार कर जाती है। जिसके 7000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वो दूर चल जाती है और जिसका 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हाइड्रोजन, वह पुनः वापस आ जाती है। तो उस ज्वाला के जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन को सेल से चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उससे
सूर्य वापस खींच लेता है, उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है, वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है, जिसका 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर संचार फोन में बाधा आती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वल्सर कहते हैं, और तीसरा एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में और इस प्रकाश में अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। सोलर स्पॉट या सन स्पॉट, सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है, या 2 सेल के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करती हैं। इसका तापमान 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नहीं, 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं यहाँ पे। अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, अतः यह एक धब्बा के समान दिखाई देता है जिसे सौर कलंक कहते हैं, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। यहाँ से वापस आ रही है तो इसे ही सोलर स्पॉट कहते हैं। आ रही है वापस तो सौर कलंक कहते हैं। और फिर प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र होते हैं जिसे अम्बरा कहते हैं, तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पूर्णोब्रा कहते हैं। तो बीच वाले अम्बरा है और जो इधर वाला है इसे पूर्णोब्रा कहते हैं। पूर्णोब्रा है और यहाँ पे अम्बरा है। तो यहाँ से सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने किया था। सन स्पॉट और सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक माना जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगते हैं, अतः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। यह 5 साल 6 महीने जाने में भी लगता है, 5 साल 6 महीने आने में भी लगता है, तो टोटल 11 वर्ष का एक सन स्पॉट साइकिल होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। जब से पता चला है तब से गिनती यह है। एक साइकिल में 11 साल में तो 100 सोलर स्पॉट सोलर इवेंट 1100 ईयर्स में होते हैं। जैसे कि 2013 में 23वां साइकिल पूरा हो, 2024 में 24वां साइकिल पूरा होगा, 2035 में 35वां साइकिल पूरा होगा, 2046 में 26वां साइकिल पूरा होगा। मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय चाप, जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेट आर्क कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बनता है। यहाँ से दूसरा बनेगा सूर्य की बाहरी परत। यहाँ पे सूर्य की बाहर उसकी 3 परतें होती हैं। सूर्य की आंतरिक परत हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अब सूर्य की बाहरी परत को देखेंगे। उसकी भी 3 परतें होती है, बाहरी परत में। पहला होता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। यह फोटोस्फीयर ये है, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर ये है। क्रोमोस्फीयर यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्रोमोस्फीयर
ने गैसों के उड़ते प्रवाह को स्पीक्यूल कहते हैं। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर को सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। किरीट, मुकुट या कोरोना, जब यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। यहाँ पे ऐसे ढका रहेगा, सूर्य ग्रहण होगा तो ये हमें दिखेगी। यह हमें दिखेगा। और सूर्य में 75% नहीं, यहाँ से यह सूर्य ग्रहण के समय दिखेगा। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे सूर्य में 75% हाइड्रोजन में तथा 24% हीलियम है। शेष तत्वों की मात्रा 1% में ही निहित है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना अर्थात 100 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब है। सूर्य से प्रति सेकेंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का विषुवत रेखा भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होता है। ग्रह, प्लैनेट, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा और न प्रकाश होता है, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा सूर्य पर आधारित रहता है। यह तारे पर आश्रित होते हैं अर्थात सूर्य पर आश्रित होते हैं, उसी का चक्कर लगाते हैं। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह है। ग्रहों की क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। ग्रहों को 2 श्रेणी में बांटते हैं। पार्थिव, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी से समानता रखते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है तथा वे ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या नहीं होते हैं। इन ग्रहों की संख्या 4 है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं।